नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए कई बड़े फैसले ले लिए हैं। आज बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, उन खबरों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। बिहार के कई जिलों में झमाझम तो कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। बीते दिन भी पटना सहित कई जिलों में कई चक्रों में कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश हुई, तो वहीं बिहार के भागलपुर, जमुई, बांका, खगड़िया और कटिहार में अति भारी बारिश हुई है। अभी भी पटना सहित बिहार के कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे बिहार में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, भागलपुर, खगड़िया, बांका, किशनगंज, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर और अररिया में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, शिवहर, पूर्णिया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में अति भारी बारिश और पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में अत्यधिक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही बाकी बचे बिहार के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार को बाढ़ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जाएगा। साथ ही बिहार के जिन जिलों में बारिश नहीं होती है, जहां हर साल अकाल पड़ता है, उन जिलों में भी सिंचाई के काम में आ सकती है ये नदियां। आज बिहार की कई नदियां जो बिहार के लिए अभिशाप का काम करती है, वो अब वरदान साबित होने वाला है। कुछ दिन पहले ही बिहार की 9 बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बन गई है और अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि बागमती और बूढ़ी गंडक को आपस में जोड़ा जाएगा और इसके लिए शांतिधर योजना की मंजूरी नीतीश कैबिनेट ने दे भी दी है। शांतिधर योजना के तहत बिहार के दरभंगा और समस्तीपुर जिले के बड़े इलाके में बाढ़ और जल जमाव की समस्या दूर होगी और इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का भी दायरा बढ़ेगा। शांतिधर योजना के तहत बागमती नदी के अधिशेष जल को समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के घोघराहा के निकट से निकलने वाली शांतिधर के रास्ते समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के त्रिमुनाही गांव के निकट बूढ़ी गंडक नदी में मिलाया जाएगा। इस योजना पर 120 करोड़ 96 लाख लगभग 121 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। इस योजना से दरभंगा जिले के बहेड़ी और हाया घाट तथा समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर, वारिसनगर, खानपुर, रोसड़ा और सिंघिया प्रखंड के लोगों को बाढ़ से राहत के साथ साथ सिंचाई सुविधा का सीधा लाभ मिलने वाला है। साथ ही दरभंगा जिले के कई इलाकों को बाढ़ से निजात मिलेगी, साथ ही सिंचाई की भी पर्याप्त सुविधा मिलने वाली है। बिहार के नेताओं के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देखिए, बीजेपी, लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को किस कदर बर्बाद किया है। पिछले कई सालों से इन्हीं लोगों ने बिहार में राज किया और अभी स्थिति ये है कि बिहार के 75,466 सरकारी विद्यालय में से 5,681 का अपना भवन तक नहीं है। नेताओं और विधायकों ने अपने लिए तो आलीशान भवन बना लिए, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देते हैं, उनके बच्चे जहां पढ़ते हैं, उनके लिए विद्यालय का भवन तक नहीं बना पा रहे हैं। ये बुनियादी सुविधाओं की तो बात ही छोड़िए, सब्जेक्ट वाइज शिक्षक तक नहीं है। प्रदेश में कुल 75,466 सरकारी स्कूल है, जिनमें 5,681 का अपना भवन नहीं है। 826 स्कूल किराए के भवन पर चल रहे हैं। वहीं पटना में 120 विद्यालयों का अपना भवन नहीं है। साथ ही कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो झोपड़ी में चल रहे हैं। जब बारिश का सीजन आता है तो छत से टपकती है पानी। अभी भी बिहार के बच्चे गर्मी में पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। ठंड के महीने में ठंड से ठिठुर कर बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अभी फिलहाल कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारी जा रही है। बाकी आप बिहार के सरकारी स्कूल के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।
अभी बिहार में जो सरकार चल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ बड़े बड़े केस चल रहे हैं। एक तो चारा चोर लालू प्रसाद यादव जमानत पर है, कभी भी उनकी जमानत भी रद्द हो सकती है। लगातार सीबीआई वाले ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 17 को समन जारी किया है। दरअसल रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 17 आरोपितों को 4 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच जो रेलवे के ग्रुप डी में लालू यादव ने जिन लोगों को नौकरी देने का काम किया, तो उससे पहले ना तो कोई विज्ञापन निकाला गया था और ना ही कोई सार्वजनिक सूचना ही दी गई थी, बल्कि हुआ ये था कि इन लोगों से जमीन लिखवाई गई थी और जमीन के बदले इन लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी। तो इधर बीजेपी का कहना है कि लालू यादव ने जो काले कारनामे किए तो आज उनको तो भुगतना पड़ ही रहा है, साथ ही उनके बेटे बेटियों और उनके परिवार के लोगों को भी उनकी सजा आज मिल रही है। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी पर बड़ा नाव हादसा हो गया था, जिसमें 32 बच्चों से भरा नाव नदी में पलट गया, जिसमें 8 से भी ज्यादा बच्चे मारे गए। और अब फैसला किया गया है कि बागमती नदी पर जल्द बनेगा पुल। डीपीआर तैयार करने पहुंच गई है टीम। नाव हादसे से मौत के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। देखिए, खबर है कि मुजफ्फरपुर जिले के मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी पर पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता कमलेश कुमार के साथ डीपीआर तैयार करने वाली टीम भटगांवा गांव पहुंची। नाव हादसा के बाद स्थानीय विधायक निरंजन राय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर घटना की जानकारी दिए थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ग्रामीण कार्य विभाग को पुल निर्माण करने के लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया। इस भयानक नाव हादसे में 32 बच्चों से भरा नाव नदी में पलट गया था। 20 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, बाकी 12 बच्चे नदी में बह गए थे। अब तक 9 बच्चों की लाश मिल पाई है, बाकी 3 बच्चे अभी भी लापता हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अस्पतालों में भर्ती बच्चों के मां और पिता के लिए बनेगा अब अलग से मदर शेड। देखिए, सरकारी अस्पतालों में यदि कोई बच्चा एडमिट होता था तो उनके मां या पिता को रहने के लिए या दोनों को रहने के लिए जगह पर्याप्त नहीं थी, जिससे काफी दिक्कत होती थी। इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि अस्पतालों में बीमार बच्चों के माता पिता को ठहरने के लिए मदर शेड का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल मेडिकल कॉलेज व जिला सदर अस्पतालों में इसकी शुरुआत की जा रही है। भविष्य में अन्य अस्पतालों में इसका विस्तार किया जा सकता है। मदर शेड बनाने के लिए नवादा को छोड़कर बाकी जिलों को 9-9 लाख रुपए जारी किए गए हैं। फिलहाल पहले चरण में बिहार के इन जिलों में निर्माण हो रहा है। वे जिले हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सिवान और सुपौल। बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। देखिए, बख्तियारपुर से खबर है कि बख्तियारपुर के सतभैया नाम नगर पंचायत में शिक्षा भगवान भरोसे चल रहा है। विद्यालय में ना तो बुनियादी संसाधन है और ना ही जरूरी उपकरण। यहाँ 4 कमरों में चल रहे हैं 5 विद्यालय, इनमें 1100 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान से इन स्कूलों को दूर दूर तक नाता नहीं है। बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र में ऐसा भी विद्यालय है जिसके 4 कमरों में 5 विद्यालय चल रहे हैं। देखिए, सतभैया रामनगर पंचायत में स्थित करारी कछार प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति सतभैया के भवन में 5 विद्यालय चल रहे हैं। एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय वाले भवन में प्रथम कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के छात्र कैसे पढ़ सकते हैं, ये कल्पना से परे है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सभी 1100 छात्र यहाँ स्कूल पहुंच जाए तो खड़े रहने तक की जगह नहीं बचेगी। स्कूल के भवन निर्माण के लिए कई बार विभाग को पत्र लिखा गया है, लेकिन विभाग है कि कान में तेल डालकर सोई हुई है।
अब बताइए, जिस सरकार को जनता टैक्स देती है ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सके, वही जब सरकार उनके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी तो ऐसी सरकार के बारे में आप क्या कहोगे? पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर खबर है कि 26 सितंबर से ये ट्रेन नियमित चलेगी। साथ ही 7 जगह पर ठहराव दिया गया है। ये ट्रेन पटना से खुलकर पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जसीडीह, जामताड़ा, आसनसोल व दुर्गापुर रुकते हुए हावड़ा को पहुंचेगी। ये ट्रेन पटना और हावड़ा से बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन नियमित रूप से चलेगी। बताया गया है कि 26 सितंबर से ये गाड़ी 22348 पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 8 बजे खुलकर 8:12 पर पटना साहिब पहुंचेगी। साथ ही 8:58 पर मोकामा पहुंचेगी, 9:20 पर लखीसराय, 10:53 पर जसीडीह, 11:44 में जामताड़ा और 12:15 में आसनसोल, 12:39 में दुर्गापुर रुकते हुए दोपहर 2:35 पर हावड़ा पहुंचेगी। वापसी के समय ये ट्रेन हावड़ा से शाम के 3:30 बजे खुलेगी और शाम 5:28 पर दुर्गापुर में, 5:53 में आसनसोल, शाम 6:27 पर जामताड़ा, रात 7:11 पर जसीडीह और रात 8:40 बजे लखीसराय, रात के 9:05 पर मोकामा व रात के 9:55 पर पटना साहिब व रात के 10:40 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि बिहार के सभी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 75% तक होना चाहिए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सभी स्कूलों में ये आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए 2 सितंबर को ही शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया था कि बिहार के सभी जिलों के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और तमाम जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारी 5-5 अपने क्षेत्र के वैसे स्कूलों को गोद लेंगे जहां बच्चों की उपस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक किसी भी जिले में सभी अधिकारियों ने स्कूलों को गोद नहीं लिया है। यदि पटना की ही बात करें तो पटना में RDDI को छोड़कर किसी भी अधिकारी ने अब तक स्कूलों को गोद नहीं लिया है। आदेश जारी करते हुए लगभग महीने भर का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक पटना जिला शिक्षा कार्यालय में गोद लेने की प्रक्रिया चल ही रही है। शिक्षा विभाग ने 2 सितंबर को यह आदेश जारी किया था कि ऐसे स्कूल जहां छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है, वैसे 5-5 स्कूलों को DO, सभी DPO और RDDI गोद लेंगे। इन स्कूलों का अधिकारी हर दिन निरीक्षण करेंगे, साथ ही प्रत्येक छात्र और उनके अभिभावकों से बात करेंगे। छात्रों को हर दिन स्कूल आने को प्रेरित किया जाएगा। पटना की बात करें तो पटना जिला शिक्षा कार्यालय में DO के अलावा 5 DPO कार्यरत हैं। इन सभी को 5-5 स्कूलों को गोद लेना है। साथ ही जिन स्कूलों को अधिकारी गोद लेंगे उस स्कूल में नामांकित छात्रों की ट्रैकिंग भी की जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि कहीं एक छात्र 2 स्कूलों में तो नामांकित नहीं है। अगर ऐसा करते हुए कोई भी छात्र पकड़े जाते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ये आदेश दिया है कि कोई भी कोचिंग संचालक जब स्कूल चलेंगे तब स्कूली बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। यदि कोई कोचिंग स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्कूल अवधि यानी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोचिंग को बंद रखना है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि कोचिंग संचालक लगातार नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार के पास भी कोई पर्याप्त डाटा नहीं है, जिससे सरकार भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसलिए अब नया फैसला लिया गया है कि कोचिंग संस्थानों को छात्रों की संख्या बतानी होगी। साथ में संबंधित कोचिंग किस परीक्षा की तैयारी करवाते हैं या किन विषयों की पढ़ाई होती है कोचिंग में, इसे भी बताना होगा और इसके लिए एक फॉर्मेट को सभी कोचिंग संस्थानों को भेजा जाएगा। कोचिंग संस्थान इसे भरकर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को आदेश दे दिया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों को यह भी बताना होगा कि संबंधित कोचिंग में कितने छात्र पढ़ते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य किन चीजों की तैयारी कोचिंग में करवाई जाती है, कहां कहां अन्य शाखा है, 10वीं और +2 की तैयारी करवाने वाले कितने कोचिंग संस्थान है, समय सारणी क्या है, एक बैच में कितने छात्र पढ़ते हैं। इन तमाम जानकारी को सभी कोचिंग संस्थानों को साझा करना है।
साथ ही शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि कोई कोचिंग संस्थान कोचिंग अवधि के दौरान स्कूली बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। मुखिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अगर मुखिया 30 दिन तक गैर हाजिर रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उसके जगह पर उप मुखिया को जिम्मा दिया जाएगा। अब तक 60 दिनों तक ये समय सीमा थी, जिसे अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। देखिए, सभी जिला पदाधिकारी व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि चूंकि मुखिया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं और ग्राम पंचायत की कार्यपालिका एवं वित्तीय प्रशासन की जिम्मेदारी मुखिया के पास होती है, इसलिए ये पद महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अब तय किया गया है कि 31वें दिन उप मुखिया का स्वतः प्रभार धारण कर लेंगे। साथ ही कहा गया कि उप मुखिया तभी तक दायित्व का निर्वहन करेंगे जब तक मुखिया वापस काम ना शुरू कर दे। मुखिया के काम शुरू करते ही उप मुखिया के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे।